1988 में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इस्लामाबाद के दौरे पर आए टीकू में जुमा बाजार का एक यादगार मंजर। ये जगह पहले फुटबॉल ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन बाद में सीडीए ने इस जगह को जुमा बाजार के लिए मुख्तस कर दिया था। ये उन दिनों का जिक्र है जब जुमा को छुट्टी हुआ करती थी और जुमा बाजार इस्लामाबाद में पूरी शान से सजा करता था। जैसे इस्लामाबाद इंतहाई सादा सी गाँव की जिंदगी, न ही गाड़ियों का शोर, न शहर के हंगामे। इस वक्त यहाँ के मकामी लोगों के वहमो गुमान में भी ना होगा कि उनका ये सादा सा इलाका एक दिन दुनिया के अहम तरीन शहरों में से एक होगा और दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन कैपिटल कहलाया जाएगा। और ये है 1958 का बढ़िया गांव, जहाँ पर गखड़ खानदान सदियों से आबाद थे। 1960 में इस्लामाबाद की दारुल खिलाफा डिक्लेयर हो जाने के बाद इस जगह को शगर बढ़िया का नाम देकर एक नेशनल पार्क और सियाहती मकाम का दर्जा दे दिया गया और यहाँ के आबाई के सरकारी मुलाजमीन की रिहाइश के लिए बनाए गए थे। और इनके करीब ही इस्लामाबाद की पहली ऑफिशियल मार्केट भी बनाई गई थी, जिसे हम अपारा मार्केट के नाम से जानते हैं। इस्लामाबाद के पहले सरकारी हॉस्पिटल पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में एक बंगाली कपल के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई, जिसका नाम अपारा रखा गया और फिर उसी के नाम पर इस्लामाबाद की इस पहली मार्केट का नाम अपारा मार्केट रखा गया था। इससे पहले अपारा के इस इलाके गाँव के नाम से जाना जाता था। 1962 में 0 पॉइंट के करीब ये बोर्ड कहीं पर लगा हुआ था। मजे की बात तो ये है कि जिन लोगों के लिए ये हिदायत लिखी गई हैं, उन्हें इंग्लिश तो क्या शायद उर्दू भी पढ़नी नहीं आती होगी। ये यादगार मंजर है 1974 में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का। ये यूनिवर्सिटी खवातीन और वर्किंग क्लास को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इसका पुराना नाम पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी था। फिर 1977 में इसका नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रख दिया गया। और ये मनाजिर है 1965 में जीपीओ बिल्डिंग यानी कि जनरल पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग इस्लामाबाद के। और यहाँ तामीर हो रही है 1968 में इस्लामाबाद की फायर ब्रिगेड बिल्डिंग। और ये यादगार मंजर है 1965 में 0 पॉइंट के पुल से इस्लामाबाद का, जब नया इस्लामाबाद वजूद में आ रहा था और आजकल के दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता था। और अब हम देख रहे हैं 1968 में सेक्टर F6 का एक मंजर, जब ये सेक्टर बिल्कुल नया बना था और यहाँ बहुत से नए घर तामीर हो रहे थे। जब इस्लामाबाद नया बन रहा था तो यहाँ पर ज्यादातर जंगल और गांव थे, तो बहुत से लोग यहाँ इसीलिए घर नहीं बनाते थे कि इस वीराने में आकर कौन रहेगा। और आज यहाँ पर रहने और घर बनाने के लिए लोग बड़ी से बड़ी कीमत अदा करने को तैयार हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत ही यादगार मनाजिर 1965 में होटल शहरजाद के। ये इस्लामाबाद का सबसे पहला होटल था। आप कह सकते हैं कि ये इमारत इस्लामाबाद की पहली बड़ी इमारतों में से एक थी। 1967 की मशहूर पाकिस्तानी फिल्म दोराहा के कुछ सीन्स इसी होटल में शूट हुए थे। वहीद मुराद, शमीम आरा और बाकी सारा फिल्म क्रू इसी होटल में ठहरा था। ये होटल उस जमाने में भी एक सेंट्रली एयर कंडीशनड होटल था। 1968 में शहरजाद होटल में चाय का एक कप 5 रुपए का था, जबकि आम होटलों में चाय का कप उस वक्त 4 आने का मिला करता था। मौजूदा दौर में यह होटल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में तब्दील हो चुका है। हमारी आंखों के सामने है 1966 में इस्लामाबाद क्लब की एक बहुत खूबसूरत याद। ये दिलकश मनाजिर है 1986 की अपारा मार्केट के। छोटी छोटी दुकानें, फुटपाथ के स्टॉल्स और सादा सा माहौल। F6 और F7 मरकज से पहले यही मार्केट इस्लामाबाद की मरकजी मार्केट हुआ करती थी। और इस वक्त आपके सामने है 1988 में जिना एवेन्यू का एक मंजर। ये एक बहुत पुराना दौर था और आम लोग इस सड़क पर बआसानी आ और जा सकते थे। एक जमाने में 23 मार्च की परेड भी यही मुनक्किद हुआ करती थी और फिर ये इलाका डी चौक कहलाया जाने लगा। और अब तो यहाँ पर आम आदमी की एंट्री मुकम्मल बंद है। और ये यादगार मंजर है 2003 की सिराज कवर्ड मार्केट के। ये इस्लामाबाद की इब्तदाई मार्केट में से एक है। ये एक बहुत सिंपल सी सिंगल स्टोरी मार्केट थी, जहाँ के मुस्तकिल ग्राहक और दुकानदार एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते थे। और ये फॉरेनर्स की फेवरेट मार्केट में से एक थी, क्योंकि यहाँ 99 की मेलेडी मार्केट का, जब यहाँ पर ना बेहंगम शोर हुआ करता था और ना ही बेतहाशा रश। और ये है 1990s में चाइना चौक का एक पुरसकून और खूबसूरत मंजर, जब यहाँ पर रश काफी कम होता। पहले जुमा बाजार में आया करते थे। और ये मंजर है 1980s में 0 पॉइंट के पुराने मोड़ का। ये मोड़ सीधा ख़ियाबान सोहरावर्दी की तरफ जाया करता था। इस वक्त हम खड़े हैं 1990s में 0 पॉइंट पुल के बिल्कुल सामने। वैसे अब तो ये मोड़ खत्म हो चुका है और यहाँ से नॉन स्टॉप बहुत ही तेज रफ्तार ट्रैफिक गुजरती है। वैसे आप में से किस किस को ये मंजर याद है, अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये सामने नजर आने वाला स्ट्रक्चर G6 मरकज के करीब एक सीढ़ियों वाला कुआं था, जिसके ऊपर एक बड़े सायादार दरख्त का साया रहता था। और ये कुआं नजदीकी गाँव बागान के लिए मीठे पानी का बेहतरीन जरिया था। बाद में पानी गंदा हो जाने के बाद इस कुएं को बंद कर दिया गया। और इस वक्त हम खड़े हैं 1990s के खूबसूरत जिना एवेन्यू की ग्रीन बेल्ट पर, जहाँ से पहाड़ों का ये मंजर बहुत ही दीदनी होता था। ये ग्रीन बेल्ट जिना एवेन्यू के हुस्न में 4 चांद लगा देती थी। अक्सर लोग खुशगवार मौसम में इस ग्रीन बेल्ट पर बैठकर इस्लामाबाद के इस खूबसूरत नजारे से लुत्फानंदोज होते थे। अब तो इस ग्रीन बेल्ट पर से मेट्रो गुजरती है, जिससे रोजाना हजारों लोग बआसानी इस्लामाबाद से आते और जाते हैं। जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं 1972 के शकरपड़िया में इस्लामाबाद व्यू पॉइंट के करीब। इब्तदाई दिनों में तो यहाँ पर ज्यादातर सरकारी मुलाजमीन और सीडीए के लोग ही नजर आते थे और ज्यादातर बैनुल अक़वामी डेलीगेशन पौधा लगाने यहाँ पर आया करती थी। और फिर रफ्ता रफ्ता ये जगह एक मसरूफ सियाहती मकाम बन गया, जहाँ लोग इस्लामाबाद की खूबसूरती का नजारा करने आया करते थे। और फिर बन गया था मने को हमें इस्लामाबाद व्यू पॉइंट, जिसके बाद लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने इस्लामाबाद के एक बेहतर